Assalamu alaikum everyone, it's your host Najmul Sahar from Universal Rehabilitation Clinic. Today we have an expert, Dr. Samia Zahir. Okay, Dr. Samia, first of all, introduce yourself. Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Samia Zahir and I'm physiotherapist. I have 11 years experience in physiotherapy. Currently, I'm working in Dubai since 6 years and I'm mostly dealing with the patients who have musculoskeletal problems, soft tissue injuries, sports injuries, geriatric, neuro and cardiac rehabilitation. ओके आज हमारा टॉपिक जो है वो शार्टिका यानी कि अर्कुन-निसा के हवाले से है, जिसमें हम बड़ों में होने वाले प्रॉब्लम्स और उनके हल के बारे में बात करेंगे। ओके डॉक्टर समिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज शार्टिका और उसको हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? Sciatica is basically a nerve root pain. It's not a disease. It's basically a nerve pain, which is a sciatic nerve pain, okay, which arises from our lower back, like L4, L5, S1, S2, S3 region of our spine, okay, and it's going towards the legs. This is the largest and the thickest nerve in our body. So होता क्या है कि when there is any compression, any impingement of this nerve, okay, it causing the radiating pain towards your legs. ठीक है, आपका जो है वो pain start होता है from the lower back and it's going towards their legs. So usually the patient is complaining like sharp and shooting type pain. ठीक है, patient कभी कभार बोलता है कि मेरे पाँव सुन हो जाते हैं, ठीक है, या मुझे burning सी feel होती है, या कभी कभार कहते हैं कि मुझे चमक सी उठती है, यानी electric shock सा feel हो रहा होता है. So these are mostly the symptoms of the sciatic nerve which arise from the lower back and going towards the legs. ओके, मुझे ये बताएं कि ये क्या एक बीमारी है? नहीं, जैसे कि मैंने ये कहा कि ये बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम्स है, ठीक है, नर्व रूट पेन का एक सिम्टम है, जिसमें जो है वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है कि उसके जो है वो कमर में दर्द शुरू होता है और वो दर्द जो है वो एक पाँव में पूरा जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है, एक चैनल सा फील हो रहा होता है, मतलब पेशेंट आपको जो है उसको लोकलाइज नहीं करता कि मेरे पाँव में इस साइड पे दर्द है, इस साइड पे, वो कहेगा कि मेरे कमर से दर्द शुरू होते हुए मेरी पाँव के पीछे से या साइड से जो है वो होता हुआ मेरे पूरे पाँव में जा रहा होता है, ठीक है. तो इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स बेसिकली द impingement of the nerve which can be happen with any cause, like there is any muscle spasm, any muscle tightness, or if there is any disc herniation, it can cause this nerve root pain. ओके, डॉक्टर समिया मुझे ये बताएं, हाउ टू डिफरेंशिएट शार्टिका एंड मस्कुलर पेन? जैसे कि मैंने कहा कि शार्टिका का जो पेन होता है वो नर्व रूट पेन होता है और मस्कुलर पेन जो होता है ना आपका, वो डल एक ही टाइप पेन होता है. यानी शार्टिका का पेन या नर्व का पेन जब भी होगा ना पेशेंट का, वो एक्यूट और शार्प किस्म का पेन होगा, ठीक है. यानी पेशेंट बोलेगा कि मुझे एकदम से दर्द शुरू होता है, ठीक है, और वो दर्द जो है वो मेरे कमर से लेते हुए मेरे पाँव में जा रहा होता है, ठीक है. पेशेंट उसको लोकलाइज नहीं कर रहा होता कि मैं इधर टच करता हूँ तो मुझे पेन हो रहा है, ठीक है. जबकि मस्कुलर पेन जब भी होता है वो लोकलाइज होता है और वो मूवमेंट रिलेटेड होता है, यानी आप कोई भी सर्टेन मूवमेंट करते हो तो उसमें वो पेन एग्रेवेट हो रहा होता है. लेकिन जो शार्टिका का पेन होता है उसमें पेशेंट बोलेगा कि मुझे एक तो सुइयां सी चुभती हैं, ठीक है, या कभी बोलेगा कि मुझे अपने पाँव जो है वो सुन लगते हैं, स्पेशली जो फीट है वो सुन लग रहे होते हैं, या फिर कहेगा कि मुझे मसल वीकनेस फील हो रही होती है, मुझसे चला नहीं जा रहा होता. जबकि मस्कुलर पेन आप जब उस जगह को टच करते हो तो वो पेन उस टाइम पे बढ़ता है, ठीक है, या आप जो है वो किसी गलत पोजीशन पे बैठ गए हो, ठीक है, या कोई मूवमेंट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो है वो मस्कुलर पेन होता है. तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट द शार्टिका पेन एंड द मस्कुलर पेन. अच्छा, आप मुझे इसके फैक्टर्स बताएंगी कि कौन से फैक्टर्स होते हैं शार्टिका में? शार्टिका के जो कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर या सबसे कॉमन जो कॉज है शार्टिका की वो डिस्क स्लिप है, जिसको डिस्क हर्निएशन कहते हैं, ठीक है. यानी जो आपकी स्पाइन के दरमियान जो कुशन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो अगर अपनी जगह से बाहर की तरफ आ जाए या बल्ज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कर रही होती है हमारी नर्व रूट. तो जैसे मैंने कहा ना कि ये नर्व आपकी अराइज होती है L4, L5, S1, S2, S3 रीजन से, ठीक है. तो किसी भी एरिया से अगर ये डिस्क बाहर निकलती है तो वो इस नर्व रूट को क्या कर रही होती है, कंप्रेस कर रही होती है. तो उसकी कंप्रेशन की वजह से क्या होता है कि आपको शार्टिका होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसके अलावा जो है वो स्पॉन्डाइलिसिस आ जाता है, जिसमें आपके वर्टिब्रास जो है वो एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर जाते हैं, ठीक है. जब वो स्लिप करते हैं तो वो भी नर्व कंप्रेशन कॉज कर होते हैं एंड यू हैव अ शार्टिका. दूसरे एक और चीज होती है स्टेनोसिस, ठीक है, जो आपकी
वर्टिब्रा के दरमियान जो एक कैनाल बन रही होती है जिसमें से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास हो रही होती है, अगर उसकी नैरोइंग हो जाए तो वो भी नर्व को जो है वो इम्प्रिंज कर रही होती है, कंप्रेस कर रही होती है, दे कैन ऑल्सो कॉज शियाटिका। इसके अलावा जो है आपके रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लॉन्ग सिटिंग करते हो, ठीक है, ओबेसिटी आ जाती है, ओबेसिटी की वजह से आपकी पूरी बॉडी मैकेनिक्स जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर है स्पाइन पे वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो चांसेस जो है शियाटिका होने के वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, शियाटिका का ऐसा नहीं है कि शियाटिका जेंडर रिलेटेड नहीं है कि फीमेल में ज्यादा होगा या मेंस में ज्यादा होगा, इट कैन बी हैपन टू एनीवन, ठीक है। इसके अलावा एज से रिलेटेड भी नहीं है कि यानी यंगस्टर्स में ज्यादा है या एज में ज्यादा है। एज में हम इसलिए कहते हैं कि एज में आपकी ओवरऑल बॉडी जो है उसमें चेंजेस आ रही होती है, डिजेनरेटिव चेंजेस आ रही होती हैं, जिसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन शियाटिका जो है वो किसी हेल्दी पर्सन को भी जो है वो हो सकता है, यानी अगर आप किसी एथलीट की बात कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज है, जिम करता है, ठीक है, अगर उसने कोई एकदम से हैवी वेट उठा लिया, ठीक है, तो दे कैन आल्सो कॉज द प्रेशर ऑन देयर स्पाइन एंड कंप्रेस द नर्व्स, सो दे कैन आल्सो गेट द शियाटिका। अच्छा, मुझे डॉक्टर आप ये बताएं कि हाउ लॉन्ग डज शार्टिका लास्ट फॉर, ना कितना अरसा तक वो रहता है। और दूसरा मुझे प्रेगनेंसी के भी हवाले से बताएं कि लोअर बैक पेन जो होता है वो कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, और हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि शियाटिका का दर्द कितने अरसे तक रहता है, ठीक है। अच्छा, शियाटिका को बेसिकली हम 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। एक्यूट, क्रॉनिक एंड ऑल्टरनेटिंग और बायलैटरल शियाटिका, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्यूट शियाटिका किसको कहते हैं, ठीक है। एक्यूट शियाटिका हम कहते हैं कि शियाटिका का पेन स्टार्ट हुआ एंड इट विल बी परसिस्ट फ्रॉम 4 to 8 वीक्स, सो दिस इज द एक्यूट कंडीशन, ठीक है। इससे ज्यादा अरसे तक अगर रहेगा तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है अपना बायलैटरल शियाटिका, ठीक है। बायलैटरल शियाटिका, बिकॉज शियाटिका का जो कॉमनली पेन होता है वो वन साइडेड होता है, यानी किसी एक लेग में जा रहा होता है, लेकिन बाज औकात क्या होता है कि शियाटिका दोनों लेग्स में भी हो सकता है अगर आपकी इम्पेयरमेंट जो है डिस्क की बहुत ज्यादा हो जाए, यानी डिस्क हर्निएशन हो जाए, ठीक है, या स्पॉन्डिलोलिसिस हो जाए, तो उसकी वजह से जो है वो शियाटिका जो है दोनों साइड पर भी हो सकता है, यानी दोनों लेग्स में जो है वो आपके दर्द जा रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है ऑल्टरनेटिव शियाटिका। ऑल्टरनेटिव शियाटिका में क्या होता है कि शियाटिका जो है कभी एक टांग में हो रहा है, कभी दूसरी टांग में हो रहा है, ये ज्यादातर कॉमन होता है अगर आपका सैक्रोइलियक जॉइंट जो है उसकी डिजेनरेटिव चेंजेस हो रही हो, तो वो ज्यादातर जो है वो ऑल्टरनेटिव शियाटिका कॉज कर रहा होता है। जो ऑल्टरनेटिंग और बायलैटरल शियाटिका है वो रेयर कंडीशन है, वो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कॉमन शियाटिका में मिल रहा होता है वो एक्यूट और क्रॉनिक मिल रहा होता है। दूसरी बात ये कि इसके सिम्टम्स कितने दिन तक परसिस्ट रहते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है रूट कॉज के ऊपर, ठीक है। बाज दफा जो है वो शियाटिका सेल्फ मैनेजमेंट से भी जो है वो चला जाता है, ठीक है। मतलब आप जो है वो घर में सिंपल कोल्ड पैक रखें, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन लें, ठीक है, तो शियाटिका का दर्द जो है वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन यह है कि अगर आपकी कोई डिस्क हर्निएशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो सिर्फ अगर आप सिर्फ मेडिसिन के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, तो वो सिर्फ आपके जो है वो सिम्टम्स को रिलीव करेगा, लेकिन आपकी जो रूट कॉज है उसको ट्रीट नहीं करेगा। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि रूट कॉज क्या है। अगर रूट कॉज डिस्क हर्निएशन है या इस तरह से है तो तकरीबन जो रिसर्चेस या जो स्टडीज कहती हैं तकरीबन 4 to 8 वीक्स लगते हैं शियाटिका के पेन को रिजॉल्व होने के। दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि प्रेगनेंसी में क्यों हमारा बैक पेन या ओवरऑल शियाटिका जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, एक तो वेट एक इशू आ जाता है, ठीक है। जब आपका वेट बढ़ रहा होता है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है आपकी बॉडी मैकेनिक्स भी चेंज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाइंस पे प्रेशर ज्यादा हो रहा होता है, नर्व कंप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो है प्रेगनेंसी में आपका जो है वो हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, जिसमें आपका रिलैक्सिंग हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा होता है। तो वो हार्मोन क्या कर रहा होता है, बेसिकली आपके लिगामेंट्स को, जॉइंट्स को जो है वो क्या कर रहा होता है, लूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो बैक पेन के इश्यूज और शियाटिका के इश्यूज जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर समिया, मुझे ये बताएं कि हाउ लॉन्ग शियाटिका पेन लास्ट, और इट इज परमानेंट डिसेबिलिटी, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, देखिए शियाटिका का पेन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है शियाटिका की कंडीशन पे, ठीक है, यानी कितनी सिवियरिटी है, ठीक है। इसके अलावा जो है ज्यादातर जो शियाटिका का पेन है वो परसिस्ट करता है 4 to 8 वीक्स, ठीक है। इसके अलावा ये डिपेंड कर रहा होता है रूट कॉज के ऊपर, ठीक है, कि
वजह क्या है sciatica की। बार दफा जो है वो आप सिंपल सिम्टम्स को यानी पेन के लिए पेन किलर एंटी इंफ्लेमेटरी खा लेते हो और सेल्फ मैनेजमेंट होम में करते हो, कोल्ड पैक या हॉट पैक आप रख लेते हो, ठीक है, तो उससे भी sciatica का पेन जो है वो तकरीबन 1 to 2 वीक्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो sciatica जो है वो एक परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। sciatica जो है वो एक टेम्पररी कंडीशन है, जब नर्व इम्पिंजमेंट होती है तब sciatica होता है, ठीक है। अगर वो कंप्रेशन वहां से हटा दी जाए तो यू विल बी नॉर्मल वेरी क्विकली, ठीक है। इसकी जो मैनेजमेंट होती है या ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादातर जो की जा रही होती है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की जा रही होती है, ठीक है, जिसमें जो है वो यू शुड बी कंसर्न विद द डॉक्टर फर्स्ट। अगर आपका पेन जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर है एंड यू आर अनएबल टू वॉक, ठीक है, तो आपको जो है पहले डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। पहले डॉक्टर जो है वो रूट कॉज को अगर देख लेगा तो आपकी ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली सही तरीके से हो सकती है, ठीक है। इसके लिए जो है वो अगर आप जो है वो पेन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो डॉक्टर गिव यू सम पेन किलर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ठीक है। इसके अलावा जो है कोल्ड एंड हॉट पैक, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर sciatica एक्यूट हुआ है, ठीक है, यानी एकदम से आपको जो है वो पेन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उस दौरान जो है जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन में जो है वो कोल्ड थेरेपी ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू द हॉट थेरेपी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कोल्ड पैक रखना है, ठीक है। कोल्ड पैक आप 3 से 4 दिन रखोगे, उसके बाद आपका पेन भी थोड़ा सा सबसाइड होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाएगी, देन यू विल शिफ्ट टू द हॉट पैक, ठीक है। हॉट पैक जो है वो क्या कर रहा होता है, हीलिंग को इनहांस कर रहा होता है। तो पहले जो है वो आप इनिशियली कोल्ड पैक से स्टार्ट करो, देन हॉट पैक, ठीक है। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट भी होती है कंट्रास्ट बाथ, ठीक है, जिसमें कोल्ड एंड हॉट हम ऑल्टरनेटिव रख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यानी 10 मिनट्स आपने कोल्ड पैक रखा, 10 मिनट उसके साथ आपने हॉट पैक रखा, तो इससे जो रिकवरी होती है या इन्फ्लेमेशन और हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा क्विक होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप पहले कोल्ड पैक रखो, देन हॉट पैक रखो, ठीक है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का जो है वो बहुत ज्यादा रोल है इसकी ट्रीटमेंट, the root cause and then they will be make a plan according to your need, ठीक है। इसके लिए जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारी जो है वो टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंपल मशीन्स के थ्रू जो है वो नहीं ट्रीट कर रहे होते, इसमें आपकी जो है मोबिलाइजेशन का, मोलिगन टेक्निक्स का बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल है sciatica में, ठीक है। वो क्या कर रहे होते हैं, आपके जॉइंट्स को मोबिलाइज कर रहे होते हैं, स्पाइन्स को मोबिलाइज कर रहे होते हैं, विच विल हेल्प यू टू कंप्रेस फ्रॉम द डिकम्प्रेशन ऑफ द नर्व्स, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपका बहुत सारी जो है वो न्यूरोडायनेमिक्स टेक्निक्स होती हैं, जिसमें वो आपकी जो है वो नर्व ग्लाइड्स कर रहे होते हैं, नर्व मोबिलाइजेशन कर रहे होते हैं, नर्व स्ट्रेचिंग जो है वो कर रहे होते हैं, जिससे आपका पेन जो है वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा डिकम्प्रेशन थेरेपी आ जाती है, जिसमें जो है वो ट्रैक्शन आ जाती है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगर जो है रूट कॉज जो है वो sciatica की डिस्क स्लिप है। सो ट्रैक्शन और डिकम्प्रेशन थेरेपी एंड मैनुअल थेरेपी इज वेरी इफेक्टिव फॉर रिलीविंग द पेन फ्रॉम द sciatica, ठीक है। इसके अच्छा अलावा जो है अगर ये सारी सॉरी नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा इसके अलावा अगर ये सारी ट्रीटमेंट फेल हो जाती है तो डॉक्टर सजेस्ट यू फॉर द इंजेक्शन, ठीक है। इसमें आपके जो है एपिड्यूरल स्टेरॉइड्स जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करता है अगर ये सारी जो फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो नर्व ब्लॉक इंजेक्शन होते हैं, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन होते हैं, जो कि नियर टू द वैसे नर्व मैं जो यहाँ है की बात थोड़ी काटूंगी। ये इंजेक्शन जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो बहुत से लोग जो होते हैं अवॉइड करते हैं कि उससे जो है वो समझते हैं कि शायद पैरालाइज हो जाएंगे या कोई और उनको साइड इफेक्ट हो जाएंगे, तो क्या ये सही है? देखिए कोई भी ट्रीटमेंट आप करते हो उसमें रिस्क हर चीज में होता है, ठीक है। मैंने ये कहा कि पहले जो है वो डॉक्टर आपको डायरेक्टली इंजेक्शन के ऊपर नहीं जाता, ठीक है, और मैं भी अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड नहीं करती कि आप डायरेक्टली जो है वो आपको सिंपल पेन स्टार्ट हुआ आप दूसरे फर्स्ट स्टेप्स ट्रीटमेंट को छोड़कर जो है आप डायरेक्टली जो है वो इंजेक्शन पे चले जाओ, ठीक है। ये ट्रीटमेंट तब आती है जब आपकी फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो जाती है, यानी आपकी फिजियोथेरेपी फेल हो गई, आपकी मेडिसिन जो है ओरल मेडिसिन जो है वो अगर काम नहीं कर रही तो देन डॉक्टर रिकमेंडेड यू फॉर द इंजेक्शन, ठीक है। इसमें जो है आपके स्टेरॉइडल इंजेक्शन है, इसके अलावा नर्व ब्लॉक इंजेक्शन होते हैं जो नियर टू द नर्व लगाए जाते हैं। तो रिस्क तो देखिए हर चीज में होता है, ठीक है, लेकिन ये स्टेप बहुत आगे के स्टेप्स हैं। अमूमन जो है वो sciatica का पेन जो है वो मैंने कहा कि 4 to 8 वीक्स में जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर फिजियोथेरेपी से काफी ज्यादा मतलब 90% केसेस 90 to 95% यू विल रिलीव फ्रॉम फिजियोथेरेपी, ठीक है। इसमें जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट भी ये नहीं है कि आप सिंपल जो है वो मोडालिटीज लगा दी जाए और आपका पेन चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा
स्किलफुल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जिसके थ्रू जो है वो आपकी कंप्रेशन जो है नर्व के ऊपर से वो कम कर होते हैं, जिसमें मैनुअल टेक्निक्स जो है वो आजकल बहुत ज्यादा रोल है sciatica के पेन को रिलीव करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे काइनेसियो टेपिंग्स के थ्रू जो है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट्स को जो है वो आप रिस्ट्रिक्ट करके जो है sciatica के पेन को कम कर सकते हो। तो ये जो इंजेक्शंस वाला चांस है ये बहुत आगे जाकर है, ठीक है। जब सारी ट्रीटमेंट फेल हो जाए देन डॉक्टर रिकमेंडेड यू फॉर द इंजेक्शन, ठीक है। और इंजेक्शन का भी सक्सेस रेट इतना ज्यादा भी नहीं है, और दूसरा है कि इससे जो आपको रिलीफ मिलेगा वो तकरीबन हार्डली 3 to 1 मंथ मिल रहा होता है, लेकिन बाद लोगों को 3 मंथ्स तक भी जो है रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। अब जब इंजेक्शन फेल हो गए, फिजियोथेरेपी भी फेल हो गई, मेडिसिन से भी नहीं जा रहा, तो मीन्स डॉक्टर सजेस्ट यू फॉर द सर्जरी, ठीक है। सर्जरी इज द लास्ट स्टेज फॉर देयर रिकवरी, बट अमूमन इसके चांसेस होते नहीं है। बहुत रेयर कंडीशंस होती है जिसमें डॉक्टर जो है वो सर्जरी आपको रिकमेंड कर रहा होता है, जिसमें आपकी सक्सेस जो है रेट क्या होता है? सर्जरी का सक्सेस रेट क्या होता है? वो इसी पे मैं आ रही हूँ। देखिए सर्जरी का सक्सेस रेट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है सर्जरी किस तरह की है, ठीक है। दूसरी ये कि एक तो सर्जरी उस वक्त ऑप्शन में आती है जब सारी ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो गई, ठीक है। सर्जरी डॉक्टर आपको तब रिकमेंड कर रहा होता है जिसमें जो है डॉक्टर जो है सर्जरी आपको उस वक्त रिकमेंड कर रहा होता है कि जब आपकी सिम्टम्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, ठीक है। यानी आप जो है वो पैरालाइजिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। बाज़ दफा sciatica बहुत ज्यादा हो जाए या नर्व डैमेज हो जाए, ठीक है। there is no option, means you cannot get relief from physiotherapy and other option, then doctor recommended you for the surgery, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर बॉयल एंड ब्लडर कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाए, जिसमें कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम अगर आ जाता है, ठीक है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट होता है जहाँ से बहुत सारी नर्व्स जो है वो पास हो रही होती हैं, अगर उसमें इंजरी आ जाए then doctor recommended you for the surgery within 28 to 48 hours, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ठीक है। अदरवाइज सर्जरी का इतना चांस नहीं आता। बाकी सक्सेस रेट की बात आ जाती है तो अब जो सर्जरीज हो रही है बहुत माइनर सर्जरीज हो रही होती है, ठीक है। पहले तो रूट कॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि सर्जरी किस चीज की करनी, मतलब किसकी वजह से कंप्रेशन हो रही है नर्व की। फॉर एग्जांपल अगर कंप्रेशन डिस्क स्लिप की वजह से हो रही है, ठीक है, तो डॉक्टर रिकमेंडेड डायसेक्टोमी, ठीक है। वो क्या करते हैं डिस्क का वो हिस्सा जो बाहर की तरफ पास हो रहा है, जो नर्व को कंप्रेस कर रहा होता है, सिर्फ माइनर सा वहां कट लगा के उस डिस्क को वहां से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो डॉक्टर रिकमेंडेड यू फॉर द फिजियोथेरेपी, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी होती है एंड देन यू विल बी okay within 6 to 8 weeks you will be get improved, ठीक है। तो प्रॉपर जो रिहेबिलिटेशन का टाइम होता है आफ्टर द सर्जरी वो 6 to 8 weeks के अंदर अंदर जो है यू कैन गेट द मसल स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि sciatica में जो है वो बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो सही रहता है और ये करना चाहिए? देखिए कंप्लीट बेड रेस्ट तो बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है पेन लेवल के ऊपर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है, ठीक है, और मैं अगर उनसे उनका पेन स्केल पूछती हूँ 0 to 10, ठीक है, 10 इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पेन एंड 0 इज द नो पेन, ठीक है। तो 0 to 8 10 के अंदर का पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरा पेन जो है वो 9 to 10 है, मीन्स के ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। 9 to 10 का मतलब है कि he is unable to walk, ठीक है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट 1 to 2 days I will recommend the bed rest, but complete bed rest is not, ठीक है। थोड़ी सी मोबिलिटी या थोड़ी सी वॉक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वॉक इटसेल्फ जो है वो आपकी एंटी इन्फ्लेमेशन को कर रहा होता है, यानी एंडोर्फिन रिलीफ कर रहा होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को सबसाइड कर देता है, ठीक है। तो इसलिए वॉक जरूरी है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है आप पेन ये कहना इंटेंसिटी चाह के रहे हैं ऊपर। कि sciatica के पेशेंट यानी अर्कुनेसा के पेशेंट होते हैं, उनके चलना जो है वो अच्छा है? हाँ बिल्कुल अच्छा है, लेकिन फर्स्ट इस चलना बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैंने यही कहा कि पेन स्केल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना। अब जाहिर सी बात है एक पेशेंट 10 पे स्केल के साथ आया, यानी उसका पेन इतना सीवियर है कि ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट मूव ऑन इवन द बेड, तो पहले तो उसको जो है वो अपना पेन को सबसाइड करने की जरूरत है, जिसके लिए जो है मैंने कहा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है, डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक जेल्स है, जिसमें ऑल्फेन जेल है, वॉल्ट्रॉन है, आप 1-2 दिन वो लगाओ, ठीक है। इसके अलावा आइसिंग करो, आइस थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अर्ली स्टेज में, ठीक है। इन 2 to 3 days when you are taking this one then you will be walk properly, ठीक है। इसके अलावा जो कंप्लीट बेड रेस्ट से मुराद जो हो जाता है कि आपने पूरा दिन जो है वो लेटे रहना है, ठीक है। अगर आप पूरा दिन लेटे रहोगे तो यू विल गेट वर्स, ठीक है। आपका जो है नर्व का कंप्रेशन एक ही पोजीशन में लेटे रहने से ज्यादा बढ़ेगा, तो आपने ऑन बेड जो है वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करने की जरूरत है, या अपनी पोजिशन को जो है वो हर 2-2 3-3 घंटे बाद जो है वो चेंज करना है।
सही। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएँ कि sciatica जो है वो रात में या सुबह के टाइम किस टाइम वर्स होता है? और हमारी सोते वक़्त जो है क्या पोज़ीशन होनी चाहिए, जो हाँ। बेस्ट हो? अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया कि मतलब sciatica की जो पेन है वो पोज़ीशन रिलेटेड है, ठीक है? इसके अलावा जो है मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, इवनिंग में ज़्यादा होता है। इसका ऐसा नहीं है कि ये दर्द जो है वो रात में ही ज़्यादा होगा या मॉर्निंग में ही ज़्यादा होगा, ठीक है? जब भी आप ऑकवर्ड पोज़ीशन में बैठोगे, ये पेन आपका एग्रीवेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसमें इसका मॉर्निंग या इवनिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? लेकिन बाज़ लोग जो है वो ज़्यादातर जो कंप्लेन कर रहे होते हैं sciatica की पेन की, वो मॉर्निंग में कर रहे होते हैं कि जब मैं सो के उठता हूँ तो तब मुझसे उठा नहीं जाता बेड से, ठीक है? या मुझे मेरे पाँव जो है वो सुन्न हो रहे होते हैं, तो ये आपकी पोज़ीशन से रिलेटेड है। यानी रात में आप गलत पोज़ीशन पे सोए हो, जिसकी वजह से जो है वो आपका पेन मॉर्निंग में एग्रीवेट हो गया, ठीक है? अच्छा, बाज़ लोग जो होते हैं वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैं जब सोने के लिए लेटता हूँ, तब मुझे पेन ज़्यादा होता है, ठीक है? तो वो भी एक्टिविटी की वजह से हो सकता है कि आपकी जो है आपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्टिविटी की है पूरे दिन, या बहुत ज़्यादा जो है वो सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा किया है, ऑफ़िस में आप बहुत देर तक बैठे रहे हो, ठीक है? जिसकी वजह से जो है वो नर्व कंप्रेशन या नर्व का प्रेशर ज़्यादा पड़ा है, ठीक है? तो इस वजह से भी जो है आपका रात को हो सकता है। तो ये मॉर्निंग या इवनिंग से रिलेटेड नहीं है, किसी भी टाइम आपको sciatica का पेन हो सकता है जब आपकी नर्व कंप्रेस होगी, ठीक है? उसके बाद स्लीपिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है? स्लीपिंग पोजीशन जो sciatica की है, सबसे बेस्ट पोजीशन जो होती है वो सिट पोजीशन, ठीक है? लेकिन बाज़ लोग जो है कंफर्टेबल फील करते हैं लेट सोने में। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप अगर आप स्ट्रेट लेट रहे हैं, यानी आप बैक सपोर्ट पे लेट रहे हैं, ठीक है? तो आपको जो है वो नीज़ के नीचे जो है वो कोई पिलो रखना है, ठीक है? नीज़ जो है वो आपकी स्लाइटली बेंड होने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी स्पाइन पर और आपके हिप पर जो है वो प्रेशर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर आप साइड-लाइन पोज़ीशन पे लेटे, जैसे मैंने कहा कि sciatica का पेन जो है वो ज़्यादातर वन साइडेड होता है, ठीक है? तो जिस साइड, यानी अगर आपको राइट साइड में पेन है तो आपने लेफ्ट साइड पे सोना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप राइट साइड पे सोओगे तो उस पर नर्व का प्रेशर ज़्यादा आएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने हमेशा ऑपोज़िट साइड पर जो है वो सोना है, ठीक है? और अपने नीज़ के दरमियान जो है वो कोई भी पिलो या कोई कुशन ज़रूर रखना है, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपके हिप्स जो है और आपकी जो स्पाइन है वो स्टेबलाइज़ रहेगी, ठीक है? तो नर्व कंप्रेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन स्टमक स्लीपिंग यानी उल्टा लेटना जो है वो बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है? उससे जो है वो आपकी पूरी स्पाइन की मैकेनिक्स जो है वो चेंज हो रही होती है और आपकी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है, जिसकी वजह से sciatica जो है वो बढ़ सकता है। अच्छा, sciatica में जो है हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमें कम पेन हो और कौन-सी चीज़ें होती हैं? अच्छा, जैसे कि अगर हम एग्ग्रेवेटिंग फैक्टर्स की बात करें sciatica में, हाई हील्स हैं, ठीक है? हाई हील्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही होती हैं आपके मसल्स को, जो ख़ास तौर से जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उस पर, ठीक है? तो हाई हील्स जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। आप जो है वो फ्लैट शूज़ पहने, लेकिन बिल्कुल फ्लैट भी रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है? यानी जो नॉर्मल आर्चेज़ हैं आपकी जो फुट की हैं, आपने वैसे शूज़ जो है वो पहनने, ठीक है? हाई हील्स पहनते हो तो आपकी पूरी बॉडी मैकेनिक्स चेंज हो जाती है, ठीक है? आपका जो ज़्यादा प्रेशर है वो आपकी सोल के आने की बजाय आपके टोज़ पर आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी स्पाइन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है, तो नर्व पर भी कंप्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो हाई हील्स आपने अवॉइड करनी है। इसके अलावा जो है बाज़ लोग जो है वो अपना मोबाइल, अपना वॉलेट, स्पेशली जो मेल्स हैं, ठीक है? वो जीन्स की बैक पॉकेट पे रखते हैं, ठीक है? जब आप वहाँ पे अपना वॉलेट और मोबाइल रखते हो, ठीक है? तो वहाँ पे जो है वो आपका जो आपके sciatic नर्व है वहाँ से पास हो रही होती है, तो उस पर कंप्रेशन बढ़ जाएगा, जो कि एग्रीवेट योर sciatica, ठीक है? इसके अलावा प्रोलॉन्ग सिटिंग है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस जॉब कर रहे हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो एक ही पोज़ीशन पे बैठे हुए हो, ठीक है? या आपकी जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा सिटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, ठीक है? तो वो आपकी जो है sciatica को एग्रीवेट कर देगी, ठीक है? इसके अलावा जो है वेट लिफ्टिंग, यानी अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वेट उठाने वाला है, या आप वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है? तो अगर आप प्रॉपर बायोमेकेनिक्स फॉलो नहीं करोगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप कोई हैवी वेट उठा रहे हो, ठीक है? तो आप जो है कभी भी वेट जो है स्टैंडिंग पोज़ीशन में पूरे आर्म स्ट्रेच करके ना उठाओ, ठीक है? आप क्या करना चाहिए, आप पहले सिंपल ज़मीन मतलब बैठें, ठीक है? नी आपके जो है वो बेंड होने चाहिए, एंड देन यू हैव टू लिफ्ट द वेट अप टू द बेस, ठीक है? बेस के ऊपर जो है आपको वेट नहीं लेना। अगर आप बेस से ऊपर ज़्यादा वेट लोगे, ठीक है? तो आपका सारा प्रेशर जो है आपकी स्पाइन पर आएगा, ठीक है? व्हिच विल एग्रीवेट योर sciatica पेन।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएँ कि हम घर में शार्टिका को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? कोई ऐसा है? घर में बिल्कुल शार्टिका को आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हो कि आप जो है वो सिंपल आप स्ट्रेट लेट जाओ बेड पर, ठीक है, एंड देन यू लिफ्ट योर वन लेग स्ट्रेट अप, ठीक है। आपने जो है अपनी एक पाँव को जो है वो सीधा रखना है, ठीक है। जो जिस पाँव पे आपका जो है वो शार्टिका जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल राइट साइड आपको शार्टिका है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने एंकल को जो है वो टुवर्ड्स योर सेल्फ, ठीक है, आपने ऐसे स्ट्रेच करना है एंड देन यू लिफ्ट योर लेग अप, ठीक है। तो आपका जो है वो तकरीबन 70 to 90 डिग्री जो है वो आपका पेन एग्रीवेट कर देगा, आपको एकदम से शूटिंग टाइप पेन फील होगा, ठीक है। तो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ द मे बी यू हैव अ शार्टिका, ठीक है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएँ कि जो हमारी डाइट है वो शार्टिका पेन पे इफ़ेक्ट करती है? और हमें क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए? और पानी जो है वो हम ज़्यादा पीना चाहिए, कम पीना चाहिए? इसके बारे में मुझे बताएँ। अच्छा देखिए बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती हैं कि डाइट जो है वो भी शार्टिका के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब अगर डेफिनेटली शार्टिका इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कोई भी कंप्रेशन हुई है, नर्व में कोई इंजरी हुई है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, तो आपने जो भी डाइट लेनी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स में आपके जो है वो फिश ऑयल आ जाता है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं जो आपको ग्रीन पीस में या डार्क लीफी वेजिटेबल्स में या बनानास में मिलते हैं, ठीक है। विटामिन ए जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल रहा होता है, ठीक है। ये सारे जो है वो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेज है। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हीलिंग के लिए, ठीक है, जिसमें जो आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिल रहा होता है, विटामिन सी जिनमें ज्यादा होता है। इसके अलावा जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स में जो है वो हमारे पास पाइनएप्पल आ जाता है, बेरीज का इंटेक ज्यादा बढ़ा देने से भी जो है वो भी इन्फ्लेमेशन को जो है वो कम करवाता है, ठीक है। और वाटर इंटेक तो डेफिनेटली आपका क्लीनिंग प्रोसेस है आपकी बॉडी का, ठीक है। तो आप अगर जितना ज्यादा वाटर इंटेक रखोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन जो है वो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो है वो एक्सक्रीट आउट होंगे आपकी बॉडी से, ठीक है। तो नॉर्मली जो वाटर इंटेक है वो हम इसलिए भी रिकमेंड करते हैं कि बाज दफा जो मसल पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं मसल क्रैम्प्स की, ठीक है, वो इस वजह से भी हो रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। तो वाटर अगर आप ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो सही होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके क्रैम्प्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वाटर जो इंटेक है नॉर्मली आप 2 to 3 लीटर्स वाटर रखो। वैसे लोग कहते हैं 1.5 लीटर, लेकिन जिस तरह का हमारा वेदर है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा जो वाटर इनटेक होना चाहिए वो 2 to 3 लीटर्स पर डे होना चाहिए एटलीस्ट। थैंक यू डॉक्टर समिया। आज आपने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का सेशन जो है बहुत से लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल करना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेशन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम किसी नए टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे। और अगर कोई सजेशन देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं हमें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू डॉक्टर समिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।